आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर हैं और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के थ्रू सेल करते हैं तो आपको अपनी GST R1 में डॉक्यूमेंट समरी की डिटेल कैसे देनी है। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं जिसमें ई कॉमर्स सेलर का GST रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस बताया गया है, लेकिन किसी भी वीडियोस में आपको GST R1 में डॉक्यूमेंट समरी की डिटेल कैसे देनी है ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो से आपकी कितनी इनवाइसेस हैं, कितनी क्रेडिट नोट हैं, कितनी डेबिट नोट है, इन सभी की डिटेल आपको अपनी GST R1 में कैसे देनी है। सबसे पहले आपको GST की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पासवर्ड इंटर करना है और कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सर्विसेज में जाना है और सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ रिटर्न्स में जाना है और TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से चेक करना है कि आपकी किन किन प्लेटफॉर्म पे सेल हुई है। तो यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ से मंथ सिलेक्ट करना है और सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है और स्क्रॉल करके नीचे आना है। इसके बाद आपको यहाँ TCS क्रेडिट रिसीव इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी 3 प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल हुई है। यहाँ पे फ्रेशनेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड यानी कि मीशो और यहाँ फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, तो इन तीनों प्लेटफॉर्म पे हमारी सेल हुई है। अब इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी फ्लिपकार्ट की जो रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ से अपनी GST R1 में इन्वाइसेस का डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जितने होंगे उनकी डिटेल, तो यहाँ आपको सेल्स रिपोर्ट पे क्लिक करना है। सेल्स रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आना है बायर इनवाइस ID। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बायर इनवाइस ID, तो यहाँ से आपको सारे इनवाइसेस की डिटेल देनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है। यहाँ आप इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको Ctrl+Shift+L करेंगे तो यहाँ पे फ़िल्टर लग चुका है। तो यहाँ पे आपको पहले जाना है इवेंट में। इवेंट में आपको सेलेक्ट करना है ओनली सेल, कि हमारे सेल के कितनी इनवाइसेस हैं, उनकी क्या डिटेल है। इसके बाद आपको यहाँ बायर इनवाइस ID पे जाना है। तो यहाँ से आपको देखना है कि हमारे कितने इनवाइसेस हैं। तो पहला इनवाइस जो है उसे यहाँ से सेलेक्ट करना है, इंटर करना है और यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ अपनी GST R1 में इंटर करना है। इसके बाद लास्ट इनवाइस हमारा देखेंगे कि हमारा लास्ट इनवाइस कौन सा है। तो यहाँ इसे अनसेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा लास्ट इनवाइस है, तो हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ इंटर करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला इनवाइस है फ्लिपकार्ट का 898 और लास्ट इनवाइस है 1039। तो यहाँ से 898 1039 माइनस 898 प्लस 1, तो यहाँ टोटल हमारे जो इनवाइस हैं 142 हैं। तो यहाँ पे 142 और यहाँ 0। इसके बाद ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी जो रिटर्न है B2C की, तो उसके भी हमको इनवाइसेस की डिटेल देनी है। वो हमारे क्रेडिट नोट, जो हमारी सेल रिटर्न होती है उसको क्रेडिट नोट कहा जाता है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे 5 पे और यहाँ देख सकते हैं कि क्रेडिट नोट की डिटेल देनी है। यहाँ ऐड डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से डिटेल देनी है। ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपने क्रेडिट नोट की डिटेल देनी है। फिर इसके बाद आपको यहाँ आना है वापस और यहाँ से
इवेंट में जाना है। इवेंट टाइप में जाने के बाद यहाँ से सेल की जगह अब रिटर्न सेलेक्ट करेंगे और रिटर्न हमारी कितनी है उनकी इन्वाइसेस की डिटेल देनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम फिर बायर इन्वाइस आईडी में जाएंगे और पहला जो हमारा है उसे हम सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे क्रेडिट नोट में और इसके बाद लास्ट हमारा क्या है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो पहला है 293 और लास्ट है हमारा 346। तो यहाँ पे पहला हमारा है 346 293 और लास्ट है हमारा 346। इसको हम इससे लेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल जो है 54। यहाँ पे टोटल हमारे जो क्रेडिट नोट हैं वो हैं 54। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारे टोटल 54। तो यहाँ पे हमारे टोटल क्रेडिट नोट है 54। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि कैशबैक रिपोर्ट, यहाँ पे आपका जो भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता है उसकी डिटेल आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक क्रेडिट नोट और है। तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ इसे पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा एक सिंगल है, तो इसको भी सेव कर लेंगे। तो यहाँ से हमने फ्लिपकार्ट की जितनी भी इन्वाइसेस की डिटेल हैं वो अपनी GSTR1 में डॉक्यूमेंट समरी में शो कर दी है। अब अगर आप भी एक ई कॉमर्स सेलर हैं और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के थ्रू सेल करते हैं और आपको अपनी GST रिटर्न फाइल करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो आपको अपना जो GST का डेटा है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो का, वो आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर शेयर करना है या आप इस ईमेल ID पे अपना डेटा हमें शेयर कर सकते हैं। और 500 रुपीज़ में आप अपनी GST रिटर्न फाइल करवा सकते हैं, वो चाहे आप फिर कितने भी प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हो, चाहे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, आप हमारे थ्रू 500 रुपीज़ में अपनी GST रिटर्न फाइल करवा सकते हैं।